वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग आज के इस वीडियो में पिछले जो क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे एईडीओ का मैथमेटिक्स, उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 42 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम 43 क्वेश्चंस के आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियोज़ में आपको जितना शॉर्टकट तरीका हो सकता है वो अपनाता हूँ कि इस एग्ज़ाम में आप कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक्स आता है और एग्ज़ाम में आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लेके मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 150 रूट 150 रूट माइनस रूट 54 माइनस रूट 24 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 25 इंटू 6। इसको क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 9 इंटू 6। इसको क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 4 इंटू 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5√6 माइनस 3√6 माइनस 2√6 इज इक्वल्स टू 5√6 माइनस 5√6 0। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में इसका सरलीकृत मान निकालना है। तो ये अगर a है और ये अगर b है तो दिख रहा है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है ना ये आपको। तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं ना। तो बस लिख दीजिए, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 7 ये और ये जोड़ दीजिए तो 7×3 = 10 हो जाएगा। 5×4 = 9 और एक 10 हो जाएगा, और 5×4 = 9 और एक 10 हो जाएगा। 10.00 हो जाएगा इंटू इन दोनों को घटा दीजिए। तो 7 में से 3 गया 4 और 14 में से 5 गया 9, 0.94 अपॉन 0.94 ये जो लिखा है माइनस, ये देखिए 2 बार में कट जाएगा, -2 ये भी कट जाएगा। तो 10 - 2 = 8 हो जाएगा आपका आंसर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये पावर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिवाइडेड है तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 81x - 3 - 4 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये तो आपको पता है ना, ए के पावर अगर मान लीजिए ए के पावर अगर 4 है तो ए के पावर 2 के पावर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, सबको पता होगा। तो ये जो है 6 9 के 24, तो इसको 9 के स्क्वायर के पावर 12 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 81x - 7 इक्वल्स टू 81 के पावर 12। ये रूट अंडर 6 है तो ये डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 1/2 की जगह पे जैसे रूट होता तो 1/2 होता, तो 6 है तो 1/6 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2। तो x - 7 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 9, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 इनलेट पाइप नल P1 और P2 क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में एक जलाशय को भर सकते हैं। ठीक है, तो P1 का ये तो पता है आपको 1/20 हो जाएगा और P2 का 1/30 हो जाएगा। ठीक है, दोनों नल एक साथ खोले गए तथा नल P1 को जलाशय भरने से 5 घंटे पहले बंद कर दिया गया। दोनों नलों को जलाशय भरने से कुल कितना टाइम लगा? तो मान लीजिए दोनों जलाशय एक साथ x टाइम के लिए चले। ठीक, x टाइम के लिए चले तो ये x टाइम में इतना भरे। अब फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, x + 5 घंटे के लिए क्या चला? सिर्फ P2 चला 1/30, इससे ये भर गया। यही तो है ना क्वेश्चन, बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा x इंटू 60 एलसीएम हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3 + 2 प्लस x + 5 इंटू 30 इक्वल्स टू 1/30। ठीक है, ये 12 हो जाएगा। तो x/12 प्लस x + 5/30 इक्वल्स टू 1, ये बन जाएगा 60। ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 60। ठीक है, 7x, ये 1 हो जाएगा, सॉरी, 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 7x इक्वल टू 50।
7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 7 घंटे ये और 5 घंटे ये, 12 घंटे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ गलती है फ्रेंड्स, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका लगभग के अनुसार 12 घंटे होना चाहिए। अब पता नहीं, मेरे ख्याल से तो लगभग 12 घंटे ही आंसर होने चाहिए इसके। आप सॉल्व करके बताइएगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दो, इसके बीच में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे में ना सीरीज अधिक लंबी है, तो इसको मतलब पीछे से सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसको ये देखिए 65 और 82, इसको माइनस करिएगा तो 12 में से 5 गया 7 और 7 में से 6 गया 1, 17, ये 15, ये 13, ठीक है, ये 11, ये 9। ठीक है, तो ये 17, 15, 13, 11, 9, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 10, और फिर ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 और 2, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। फिर एक क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वर्ग के क्या होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, हाफ इंटू विकर्ण की लंबाई ये है a प्लस बी इंटू a प्लस बी। विकर्ण के दोनों के वर्ग में तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं ना, तो हाफ इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 कट जाएगा प्लस ए बी कर सकते हैं आप, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की लंबाई 25, 39 और 34 इकाई है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से किस इकाई अधिक है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन लंबा है। ठीक है, लंबा क्यों है, आपको पता है, सिर्फ अगर भुजाएं दी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, जहाँ एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इन तीनों को जोड़िएगा आप और डिवाइड बाई 2 करिएगा, उसके बाद आपका एरिया निकलेगा, उसमें फिर 21 जोड़ेंगे तभी आएगा। तो ये क्वेश्चन लंबा है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये 25 और ये 40 कितना हो जाएगा, 65 और प्लस ये 33 का, ये एक इसमें ले लिए थे 33, 5 3 8 और 6 3 9 98, तो एस इक्वल होगा 49। अब देखिए रूट अंडर 49 इंटू 49 माइनस 25, ये हो जाएगा 26, सॉरी 49 माइनस 25 24 इंटू एस माइनस बी 49 माइनस 39 10 इंटू 49 माइनस 34 हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको अगर हम लोग बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा 7, 24 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 गुने 4 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 5, ये लिख सकते हैं ना। और ये 7 इंटू 3 गुने 2 गुने 4 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 5। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 7 गुना ये 3 और ये 3 की जगह पे 1 3, ये 2 और ये 2 की जगह पे 1 2, ये 4 की जगह पे 1 2, ये 5 और 5 की जगह पे 1 5। तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 तिया 105, 105 गुने 4, या 5 को 20 कर लीजिए इधर और 21 कर लीजिए, 21 और 420, 420 हो गया ये, मतलब त्रिभुज का एरिया 420, उसमें 21 जोड़ दीजिएगा, 21 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 441। जैसे ही 441 हो जाएगा तो वर्ग का क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, तो 21 इकाई हो जाएगा भुजा। ठीक है, आपको समझ में आया, इस तरह से बनेगा। अब क्वेश्चन है, शांत जल में, क्वेश्चन लंबा था ये, इतने तो डिजिट थोड़ा इजी दे दिया था आपको, थोड़ा सॉल्व करने मतलब वही है, आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे कि इसको कैसे आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल की धारा, व्यक्ति की चाल मान लीजिए इसको x, और धारा की चाल मान लीजिए y, धारा की चाल से 4 किलोमीटर अधिक है, तो मतलब x कितना है y +4।
यदि व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे कुल 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये भी आपको पता है। तो इसको जोड़ दीजिए, 10 घंटा टोटल में लगता है ना। तो पहले में जब 45 किलोमीटर तय करता है डिवाइडेड बाय अनुकूल में ये है और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, 35/x - y, यही तो होगा। इसको सॉल्व करिए, 10 = 45/x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y + 4 + y। अब इसके 35/y + 4 - y, ये कट गया। और 10 = 45/2y + 4 + 35/4। 35/4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 चौक 32 हो गया, 5 में से 2 गया 3, 30 पॉइंट करेंगे 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 5, 8.75। तो ये हो जाएगा 8.75। ठीक, 8.75 इसमें से घटाएंगे तो आएगा 1.25 = 45/2y + 4। 1.25 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5y प्लस ये हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये = 45। तो 2.5y = 45 - 5 गया 40, और ये 10 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 8, 8 दूनी 16। तो ये 16 हो जाएगा क्या, y की वैल्यू हो जाएगी 16। देखिए y की वैल्यू कितनी हो गई, 16, y की वैल्यू 16 हो गई। तो व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, 16 + 4 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना तो आप एक बार मुझे बोलिएगा कि मुझे इस चैप्टर में दिक्कत आ रहा है। मैं आपको अंकगणित में किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगा ना, आप चिंता मत कीजिए, आपको ऐसा तरीका बता दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है। आपको अंकगणित में कभी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। अब देख रहे हैं हम लोग, क्या भविष्य में भारत में माता पिता को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, जैसा कि अभी दो या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का सिस्टम है। ये इसका तर्क क्या है। हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है। नहीं, ये तो गलत है। नहीं, इस तरह की भारत दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि चाइना तो अपनाता है इस तरह की तकनीक। तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अब एक इसमें लेटर और ये इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। देखिए, ये 4 हो गया गैप, ये 9 हो गया गैप, और ये हो गया कितना, 15 और 9, ये 9 5 14 और 19 हो गया ना, 19 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 और 5 10, ये 5 का गैप है, ये 10 का गैप है। अब फिर इसके बाद 20 का गैप हो जाएगा। तो 19 और 20 का गैप, 19 और 20 हो जाएगा 39। तो 34 और 39 हो जाएगा 73। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही चुके हैं इंग्लिश में। हिंदी में आते हैं। देखिए, ZYW इसमें क्या होगा। ठीक है, ये देखिए, Z+1 करिएगा तो A हो जाएगा, A+1 करिएगा तो B हो जाएगा, और B+1 करिएगा तो C हो जाएगा। ठीक है, तो Y -1 करिएगा तो X होगा, और X -1 करिएगा तो W हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, देखिए, अब इसको देखेंगे, AEY। ठीक है, तो A तो 1 है, EY ये है, तो 4 जोड़ेंगे। अब प्लस 5 में से 4 जोड़ेंगे तो I आएगा। I आपको पता है 9 है, M 13 है, तो ये भी 4 का गैप है, और ये 13 है, और ये 17 है, PQR। ठीक है, आपको तो पता ही होगा। ये फिर देखिए, यहाँ से यहाँ 4 हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा, और 21 और 5 21 और 4 25 हो जाएगा Y। तो फिर यहाँ Y करेंगे, उसके बाद फिर 4 जोड़ेंगे तो ZABC, YC हो गया। अब देखिए, फिर DEF, फिर G, YC G हो गया आपका A आंसर।
ठीक है, देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना बी डैश डैश, इसका सबसे इजी तरीका क्या है, इसको ऑप्शन से बनाइए आप। ठीक है, तो जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, बी ए बी, देखिए कोई सीरीज बना, कुछ भी नहीं बना, तो ये पहला गलत है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए ए बी बी, यहाँ ए बी बी, बी ए से कैसे बन रहा है, तो ये भी गलत है जाएगा। ठीक है, फिर अगला अगला देखिए बी ए देखिए बी ए और बी ए, तो आपका देखिए एक सीरीज बन गया, मतलब एक रिपीटेटिव वो सीरीज बन गया सिस्टम, तो ये आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 3F 6G 11I 18L। ठीक है, तो 3 + 3 6 + 5 11 + 7, तो 18 प्लस ये क्या 3 5 7 9 हो जाएगा, तो यहाँ 18 और 9 27 हो जाएगा। ठीक है, F G I और J, F G फिर H फिर I हो जाएगा, तो H को छोड़ के I, फिर J और K छोड़ दो तो L, तो इसमें क्या हो जाएगा M N और O को छोड़ दोगे तो P, तो 27 P, ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को MQVI लिखा जाता है, तो ठीक है, तो देखिए L को M लिखा है, O को P को छोड़ के Q कर दिया। ठीक है, S को V लिखा है, तो STU को छोड़ के V कर दिया। ठीक है, एक एक लेटर आगे बढ़ता जा रहा है, और E को तो EFGH को छोड़ के I कर दिया, समझे, एक एक लेटर बढ़ाता जा रहा है, तो गेन को लिखना है अब, गेन, तो G के बाद तो पूरा पूरी सेम हो जाएगा H। फिर A में क्या होगा, B को छोड़ के C कर देगा, I को कैसे करेगा, J और K को छोड़ के L कर देगा, और N को कैसे करेगा, MNOP Q को छोड़ के R कर देगा, तो HCLR हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम को 12 लिखते हैं, तो टॉम को 12 लिखना है, कैसे लिखेंगे, देखिए टॉम हो गया आपका 20, ये 15 और ये M हो गया 13, इसको जोड़ेंगे तो ये 15 13 28, 28 और 20 48, 48 4 और 8 हो जाएगा 12 आ गया। अब देखिए डिस्क, DISK, डिस्क हो गया 4, I हो गया 9, S हो गया EJOTST 19 और K हो गया JK 11, तो 9 4 13 और ये हो जाएगा 30 और 13 कितना हो जाएगा, 30 और 13 हो जाएगा 43। सही जोड़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। STI और D का 4, I का 9। उसी तरह हैरी को देखिएगा, जब आप लिखिएगा हैरी, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गलती है, ये तो और तो कुछ बन नहीं रहा, EFGH, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, R हो जाएगा MNOP हो जाएगा, O होता है 15, P 16, Q 17 और R 17 और ये 18, तो 18 और Y हो जाएगा 25, 8 1 9, 18 9 18 36 और 9 45 और प्लस 25, कितना हो जाएगा 45 और 5 50 20 70 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा आंसर। 7 और 0 को जोड़ेगा तो 7 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पीला का अर्थ लाल है, नीला का अर्थ श्वेत है और हरा का अर्थ नीला है, तो पके हुए केले का रंग क्या होता है। देखिए पके हुए केला का रंग होता है पीला, ये तो आपको पता है। अब पीला का अर्थ क्या है, लाल, तो क्या होगा यहाँ पे लाल। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, यदि कि सांकेतिक भाषा में 134 का क्या मतलब होता है, UR, इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा दूर दूर ना, तो सही रहेगा, 1 3 और 4, UR गुड,
7 5 और 8 का मतलब क्या हो गया, दे गो हाउस। और 8 3 और 9 का मतलब क्या हो गया, वी आर हाउस। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका मतलब एक ही वर्ड होगा, मतलब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। ये तो बस मैंने ऐसे लिख दिया है, 3 वर्ड 3 नंबर। यहाँ कॉमन देखिए कि आर इसमें है और इसमें आर है, इन दोनों के साथ नंबर लगा 3, तो आर का क्या नंबर हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसमें भी हाउस है और इसमें भी हाउस है और दोनों में कॉमन नंबर है 8, तो हाउस से क्या रिलेटेड हो गया, 8। ठीक, और इसमें से कुछ मिल नहीं रहा, तो क्वेश्चन है तो के लिए वी आर हाउस है, तो दे के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। ठीक है, तो 8 और 3 तो चले गए आपके, 8 भी चला गया और 3 भी चला गया, ये गया और गया। अब 7, 7 दे में 7 के भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है दोनों, क्योंकि गो का नहीं क्लियर किया है ना इन्होंने, तो 7 या 5 कुछ भी हो सकता है, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का डिवाइड है और माइनस का ये है, तो इसको देख लीजिए, तो 8 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको आप लिखिए 8 डिवाइड का अर्थ, और डिवाइड का अर्थ इंटू है, 6 माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस 3 इंटू का अर्थ माइनस है, -4 और प्लस का अर्थ डिवाइड है 2, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा। आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला पता है, फिर 8 और 6 48 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, फिर 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 51 माइनस 2 इक्वल्स टू 49। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं, एक वृत्ताकार घेरा बना दीजिए। ठीक है, फिर इसमें बैठे हुए हैं, मुख्य और ताश खेल रहे हैं, क्यू आर यू के बीच में है, क्यू क्या है, आर और यू के बीच में है। ठीक है, यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, टी आर के दाईं ओर है, तो टी आर के दाईं ओर है, ये सेट हो गया। 1 2 3 4 5 6, अगर इसको थोड़ा सा इसको बस ये कर दें, थोड़ा ठीक से अरेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग बैठाएंगे इसी तरह, बस इसको थोड़ा सा ना अरेंज कर देते हैं थोड़ा ठीक से, ताकि आपको देखने में थोड़ा ठीक लगे, और कोई बात नहीं है, बनाया हमने ठीक था। ठीक है, यहाँ 6 बना दो, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे बना दो, तो लिखा है, इसको थोड़ा सा मतलब ना ये कर दो, यहाँ यहाँ कर दो यहाँ। ठीक है, अब देखो दिखा है ऐसे है, क्यू आर और यू के बीच में बैठा है, तो क्यू जो है वो आर और यू के बीच में बैठा है, और यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, और आर टी आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, ये हो गया, तो आर के ठीक बाईं ओर कौन है, आर के ठीक बाईं ओर, आर के ठीक बाईं ओर क्यू है। निम्नलिखित में कौन से मित्रों के जोड़े के बीच में बैठा है, आर कहाँ बैठा है, आर बैठा है क्यू और टी के बीच में। ठीक,
आर यू के बीच में कौन है, आर और यू के बीच में कौन है, क्यू है। ठीक है, हो गया आपका फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह इस वीडियो में अभी अच्छा हम लोग इसको और क्वेश्चन देख ले क्या। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं। उत्तर की ओर मुख करके रवि 50 मीटर चलता है। ठीक है, आपको पता है NSEW तो आप जानते होंगे, NSEW। ठीक है, तो उत्तर की ओर मुख करके रवि 50 मीटर चलता है। ठीक है, ये 50 हो गया। इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, तो मतलब इधर बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर 50 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। ठीक, क्या कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर। एक मिनट, ठीक है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, मतलब ऐसे मुड़ता है। ठीक, और 50 मीटर चलता है, मतलब ये और ये लगभग बराबर हाइट में यहाँ पे है। ठीक, बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। वो इस दिशा यहाँ पे है, प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ था और यहाँ है, तो प्रारंभिक स्थान से ये पश्चिम में है। ठीक है, और कितना, 50 मीटर दूरी पर है।